हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स में। इस वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के PYQ जो पूछे गए थे अलजेब्रा चैप्टर से। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी के समाप्त होने पर कुल 28 बार हाथ मिलाए जाते हैं। यदि पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो पार्टी में शामिल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, पार्टी में कितने व्यक्ति मौजूद थे उनकी संख्या मुझे बतानी है। देखो, ये क्वेश्चन कई बार ही आता है बैंकिंग में, तो ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। देखो, जब भी हाथ मिलाएंगे 2% मिलाएंगे। ठीक है ना। और टोटल व्यक्ति कितने हैं? 28 हैं। तो आपको निकाल देनी है। ठीक है, नंबर ऑफ व्यक्ति 28 है। n फैक्टोरियल इसकी वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, 2 व्यक्ति मिलाएंगे एक टाइम में हाथ, NC2 की। इसको कैसे सोल्व करते हैं? जैसे n फैक्टोरियल n, ठीक है, n-1 n-2। ठीक है, लेकिन 2 है नीचे, 2 से 2 वाला 2 फैक्टोरियल आता है, n माइनस क्या आएगा 2, वो कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो 2 बचेगा, ये बराबर 28। ठीक है, तो n स्क्वेयर माइनस n बराबर है 56 के। 56 के बराबर है, इसका मतलब क्या है? n स्क्वेयर माइनस n माइनस 56 बराबर है 0। तो गुना करने से तो माइनस के क्या 56 आना चाहिए, जोड़ घटा करने से माइनस के n आना चाहिए। तो क्या आएगा फैक्टर? n स्क्वेयर माइनस के 8n प्लस के 7n माइनस 56 बराबर है 0। तो यहाँ से n कॉमन लूँगा, n माइनस 8 आएगा, प्लस 7 कॉमन लेंगे, n माइनस आएगा 8 बराबर 0। तो n की वैल्यू -7 और n बराबर है 8, तो 8 आएगी, माइनस तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1 तो मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो, ये प्रोडक्ट में है पहली 2 टर्म, फिर प्लस में ये प्रोडक्ट में है, फिर ये प्रोडक्ट में है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं, देखो मुझे 1 बनाना है सेटिस्फाई। अगर मैं x बराबर है 3, y बराबर है 3 और z बराबर है 3 पुट कर देता हूँ, तो आएगा 1/3 1/3 1/3/3 क्या आएगा 1। सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब मुझे निकालनी है। देखो, और यहाँ पे क्या है? ये y है, u नहीं है। ठीक है, 1/y-1। तो देखो निकालते हैं, पुट कर दो, क्या 3 पुट कर दो तीनों की जगह। तो 1 पहली टर्म है 1/3 माइनस 1 2 आएगा गुना में। ठीक है, 1/3 प्लस 1/3 2/3 आएगा। सेकंड टर्म आएगी इसके मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/3 2/3। उसके बाद प्लस में है इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/3 क्या आएगा? ये भी 2/3 प्लस है। ठीक है, ये आएगा 1/2 और 1/3 प्लस 1/3 2/3। ठीक है, ये कितने टाइम्स है? कितने टाइम्स है ये? 1 2 3 टाइम्स है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधी किसकी? 1/2 की इंटू में 2/3 की। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या होगा? 1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस 1/4x बराबर है 8, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है ना, x माइनस 1/x बराबर है k है। तो x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालते हैं? ठीक है, इनका क्यूब कर दूंगा मैं। ठीक है, ये आएगा 8x³ माइनस के 1/4। इसका 64 कह सकते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ 64x³। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा, तो a की क्यूब प्लस माइनस b की क्यूब, माइनस करेंगे -3ab आएगा, -3ab a गुना b करेंगे तो ये आएगा 1/2। और इंटू में होता है a-b की वैल्यू 8 है। इसका क्यूब करूँगा कितना आएगा? 512। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। तो 512 प्लस आ जाएगा ये 12। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 524। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 9 है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 26 है, पी की क्यू प्लस क्यू की क्यू बराबर 91 है, क्यू की क्यू प्लस आर की 72 है और आर की क्यू प्लस पी क्यू 35 है। तो पी क्यू आर का मान, ठीक है, मुझे बताना है। देखो ये तो एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, अलजेब्रा में बहुत बारी आता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट में, और आपने हमारी बुक में तो आप देखते ही होंगे अक्सर। देखो इसका क्या करते हैं हम, पहले हमें पता है, ठीक है, ये गिवन है, ये टर्म गिवन है, इनका यूज़ करूँगा मैं। अब देखो ये है, ये है, ये है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, ये आएगा ट्वाइस ऑफ पी की क्यूब, क्यूब क्यूब आर की क्यूब। ठीक है, ट्वाइस ऑफ पी की क्यूब आएगा प्लस क्यू की क्यूब प्लस आर की क्यूब ट्वाइस में। ठीक है, और इन तीनों को ऐड करे होंगे, 1 2 3, इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 2 और 7 9, 9 और 3 12, 120 प्लस 6 5 11 और 2 13, 120 प्लस 13, ठीक है, क्या आएगा 100, देखो 72 प्लस 35, 72 प्लस 35, सॉरी इसकी 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 26 तो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू है 91। ठीक है, 91 प्लस 72 प्लस 35, देखो 9 और 3 12 और 7 19, 190, 190, 5 और 1 6 और 2 8, 198, बटे में 2 भी था तो ये आ जाएगा 198 का आप होगा। ठीक है, 2 में 18, 2 में 18, 99। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो हमें पता है P प्लस क्यू प्लस आर कितना है, 9 है। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा प्लस क्यू स्क्वायर आएगा प्लस आर स्क्वायर आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है 26। किसका स्क्वायर किया मैंने, पी प्लस क्यू प्लस आर का, ये 81 के बराबर है। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 26 दूनी 52, इसमें से माइनस कराऊंगा मैं, क्या आएगा फिर 28 और 1 29। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 29। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा, अब इनका यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आता होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। आता नहीं है तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। ये किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर, ठीक है ना, किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर करते हैं पहले, फिर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ये किसके बराबर होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, पी की क्यूब, क्यू की क्यूब, आर क्यूब माइनस के 3 पी क्यू आर, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, याद रखना आपको। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, देखो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू तो 9 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अब मैंने निकाली थी, क्या आई थी 29। ठीक है, ये आएगा 29 माइनस में, और पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 26। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 26 बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, निकाल ली थी हमने 99 माइनस 3 पी क्यू आर। ये देखो अब 29 माइनस 3, सॉरी 29 माइनस करेंगे 26 आएगा 3, 27 बराबर है। ठीक है, 99 माइनस 3 पी क्यू आर को हम इस साइड ले आएंगे, ये आएगा 3 पी क्यू आर, और ये 27 इस साइड आ जाएगा, 99 माइनस 27, 19 में से 20 गए 79 आएगा, 79 में 7 गए 72 आएगा, काटूंगा क्या आएगा 24 72। ठीक है, पी क्यू आर का मान क्या है 72, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
इसको अगर फार्मूला का आप अच्छे से एक बार याद कर लोगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इतना भी नहीं लगेगा, 40-45 सेकंड में आपको कर दोगे। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको कैलकुलेशन माइंड में करनी है, सीधा रिजल्ट लिख के सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ए की क्यूब ए माइनस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब कोमा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी का माध्य अनुपाती क्या होगा। तो माध्य अनुपाती क्या होता है, जैसे ए बी का माध्य अनुपाती निकालना है, हम क्या निकालते हैं, रूट में इनका प्रोडक्ट, ये होता है माध्यानुपाती। ठीक है, इसे मीन बोलते हैं इंग्लिश में। देखो इनका क्या निकालना है, माध्यानुपातिक। ठीक है, माध्यानुपातिक निकालेंगे, क्या करेंगे, रूट में आएंगी दोनों वैल्यू। ठीक है, ये भी ए माइनस बी का क्यूब है और ये है ए प्लस बी का क्यूब, और ये आ जाएगी इसके साथ ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। अब देखो, अब हमें पता है ए माइनस बी का क्यूब है, ये ए प्लस बी क्यूब है, इंटू में ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी की पावर 4 ए प्लस बी की पावर 4। ठीक है, और ये क्या है, इसका एक रूट कैंसिल कर दूंगा मैं। ठीक है ना, 12 के स्क्वायर आ जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या किसका बन जाएगा, देखो ए माइनस, इस सारे का रूट कर लेते हैं, सारे का स्क्वायर कर लेते हैं, प्रोडक्ट में दोनों वैल्यू। ये ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, और इसका है सारे का स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सारे का स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक धनात्मक संख्या x के लिए 4x² प्लस 1/x² का मान 12 है तो 8x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। देखो अब हमें 8x³ चाहिए, अगर हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे चाहिए x, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1/x का स्क्वायर है, ये बराबर है 12 के। ठीक है, मुझे तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए, 2a इंटू बी, मतलब 4 आना चाहिए। तो मैं अगर 4 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो ये बनेगा 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आएगा इसके 16 के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, रूट करूँगा, बराबर है 4 के। अब इसका कर दो क्यूब, ये आएगा 8x³ प्लस 1/x³ जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी। ठीक है, प्लस 3ab, ठीक है, क्या आएगा 3ab इंटू में a प्लस बी, इसकी वैल्यू थी 4, बराबर है 4 का क्यूब होता है 64। तो 4 तिये इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 दूनी 8 तिये 24, माइनस कर दूंगा इसमें से, क्या आएगी 40। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ऊपर है p माइनस क्यू की क्यूब प्लस q माइनस आर की क्यूब प्लस r माइनस पी की क्यूब, नीचे है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल क्यूब प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल क्यूब। देखो देखते ही पता लग जाएगा आपको, आपको पता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। ठीक है, अब अगर इनका सम देखेंगे p प्लस क्यू है, ठीक है, p माइनस क्यू है, q माइनस आर है, r माइनस पी है। ठीक है, q से q, p से p, r से r, इन तीनों को ऐड करेंगे 0 बनेगा। अगर फॉर्मूला होता है कि क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की क्यूब, ठीक है 0, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा, कब, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। ठीक है, a की जगह क्या है p माइनस क्यू, b की जगह दिस एंड r की जगह, ठीक है, c की जगह दिस r माइनस पी। तो इनका जोड़ क्या है 0 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 3abc, abc की वैल्यू ये है, तो ये किसके बराबर होगा 3p माइनस क्यू, q माइनस आर और r माइनस पी। वैसे ही बटे में ये भी देखो 0 है, इनका एडिशन करेंगे तो ये भी है 3abc के बराबर। ठीक है, लेकिन अब की बार a की जगह क्या है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर b की जगह, और c की जगह है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको लिख सकता हूँ मैं
पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू, माइनस वाली तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस प्लस वाली बच जाएगी नीचे, 3 से 3 कैंसिल, तो नीचे बचेगा पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1 बाई पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन तीनों की वैल्यू अलग अलग करनी है, उसमें भी आपको ये है इतना ही टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3x² प्लस 1/2x² बराबर है 2.5, तो मुझे बताना है, इनका मान बताना है। ठीक है, तो इसको 5/2 लिख सकते हैं, सीधा क्यूब कर दो। ठीक है, इसका क्यूब आएगा 6 हो जाएगी पावर, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब आएगा, प्लस में ये मतलब ए क्यूब बी की क्यूब की जगह ये आएगा सारा वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लस में आएगा ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए की वैल्यू क्या है 3 है, 3 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है 1/2 है, 3ab इंटू में a प्लस बी, इसकी वैल्यू है 5/2, और इसके बराबर आएगा ये इसका क्यूब के बराबर, इसका क्यूब होता है 125, इसका होता है 8। ठीक है, सोल्व कर दो। देखो ये आएगा 3 तिया 9, 9 पंजे 45/4। ठीक है, तो ये माइनस होगा उस साइड जाके, 125/8 माइनस 45/4, तो इसको लिख सकता हूँ 90/8, तो माइनस करो कितना 35/8। ठीक है, तो यह आएगा 8 चौका 32, तो मतलब 4 पॉइंट समथिंग, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, दिस की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दी हुई है, तो हमें निकालना है x बराबर है दिस है, इसका मान बताना है क्या आएगा। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन का मान बताना है क्या आएगा, x की वैल्यू गिवन है, तो इसको सोल्व कर दो। देखो इसके फैक्टर बन जाएंगे x+4, ठीक है, x+4, x कॉमन लूँगा, x+4 बचेगा। ठीक है, 4x इसको लिख सकते हैं ना, 4x + 4x। ठीक है, x कॉमन लिया, x+4, तो फिर 4 कॉमन लूँगा, तो क्या बचेगा x+4, इसके तो ये फैक्टर बन गए। और इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लूँगा, 2x-1। ठीक है, 2x-1 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा ये x+1, और बट्टे में इसके नाम का 2 बच गया ये। अब इसके फैक्टर बनेंगे, इसको लिख सकते हैं x², ठीक है, 4x + x, ठीक है ना, 4x + x, तो ये आएगा x+1 इंटू में x+4, इसके फैक्टर x+1 x+4, ये तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, बचेगा x+4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब 2022 में 4 जोड़ेंगे 2026 बटे में 2, तो क्या आएगा 1013, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, a बराबर 1/5, b बराबर है 0.64, जहाँ b धनात्मक है तो व्यंजक 5b + b + a का मान डैश होगा। ठीक है, वैल्यू गिवन है, पुट कर दो, 5 b की जगह क्या गिवन है 0.64, ठीक है 0.64, तो 0.64 इसके स्क्वायर के बराबर, तो रूट क्या आ जाएगा 64/10, 8/10, मतलब 0.8 आ जाएगा। ठीक है ना, 0.8 आ जाएगा, या कह सकते हैं 8/10 आ जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं इसको भी काट दो, 4/5 भी कह सकते हैं इसको। देखो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू है 4/5, ठीक है ना, b + a, तो b की वैल्यू 4/5 है, a की 1/5, तो 5/5 एक आएगा, तो इससे ये कैंसिल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, x + y बराबर है 7, xy बराबर है 4, x³ + y की क्यूब मुझे निकालना है, तो ये किसके बराबर होता है, a + b 7 आएगा, इंटू में होता है a², ठीक है, x² प्लस, देखो
एक्स प्लस वाई की बना है, मैं स्क्वायर निकालता हूँ इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 2xy आएगा, बराबर है इसका स्क्वायर 49। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए थी, ये किसके बराबर आई, इसकी वैल्यू 4 है, 4 दूनी 8, तो 41 के बराबर आ गई। अब निकालना है इसका क्यूब, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये होता है एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब पुट कर दो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 41 माइनस एक्स वाई मतलब कि 4। ठीक है, 41 माइनस 4 क्या आएगा, 37, 7 गुना 37, तो 7 सत्ती 49। ठीक है, 4 कैरी 7 21 4 25। ठीक है, 759, सॉरी 259, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यंजक के लिए ए का मान क्या है यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0। ए का मान बताना है जिसमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनका सम 0 नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो हमें 2a है, 2a इनका मान 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, या इस 2a को नीचे ले आओ पहले, तो ये आएगा x बाई 2a। देखो सबको सेम बनाऊंगा, इसकी वैल्यू मुझे पता है एक्स प्लस वाई है, और सब में 3y है, इसमें 3z है, और इसमें 3x है, मतलब कि इन तीनों को ऐड करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड बनाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो x बाई 2a, ठीक है, किसके बराबर आएगा, x बाई 2a आएगा, 2 नीचे आ गया पहली इक्वेशन में, और ये आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। वैसे ही y बाई 2a आएगा। ठीक है, ये आएगा y बाई 2a, एक्स प्लस 3y प्लस जेड, जेड बाई 2a आएगा, x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दूंगा मैं, सभी को ऐड कर दूंगा तो ये क्या आएगा, सभी को ऐड करने से आएगा, देखो x 3 4 5x हो जाएंगे, 3 और 2 5y 5z, तो 5 तो कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा z, 5 कॉमन ले लूँगा, और इन तीनों को ऐड करेंगे, 2a बटे में आ जाएगा सबके, और ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, a का मान मुझे बताना है, तो a का मान ये 5 बटे में आ जाएगा, एक क्रॉस में, तो 1/10 के बराबर आ जाएगा a के, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, x की पावर 8 माइनस 32 एक्स की पावर 4 प्लस 256 बराबर है 0। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, धनात्मक मान क्या होगा, देखिए, तो देखने से पता लग जाएगा, देखो गुना करने से 256 आना चाहिए, और जोड़ घटा करने से -32 आना चाहिए, तो 16x आ जाएगी, x की पावर 4 है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको अगर y भी मानोगे, वाई स्क्वायर माइनस 32y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 16, और y की जगह क्या है x की पावर 4 बराबर है 16 के। ठीक है ना, इक्वेशन सोल्व करोगे, x बराबर की पावर 4 16, x इसके बराबर आएगा 2, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। अगर x 2 है, मुझे निकालना 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आएगा 4.25। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4 बराबर 128 है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई बराबर है 16, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई निकालना है मुझे। अब आपको पता है, ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू सारे की ये होती है। ठीक है, मतलब कि 128 बराबर है, ठीक है, क्या आएगा, प्लस वाली टर्म ये वाली, इसकी वैल्यू 16 है, इंटू में आ रहा होगा, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो 16 16 8 128 होता है,
ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई की। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ये गिवन है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। ठीक है ना, एक्स वाई जेड का मुझे निकालना है स्क्वायर का सम। अब देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सीधा सोल्व कर दो। ठीक है ना, क्या करेंगे? सीधा सोल्व कर दो। तो कह सकते हैं ये क्या है, 3x है। ठीक है, और ये है, ये देखो x प्लस वाई प्लस माइनस जेड है यहाँ पे। ठीक है, x माइनस वाई। अगर मैं क्या करता हूँ इसको, अगर ठीक है सेम बना लूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या बचेगा? ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद? और इसको करना पड़ेगा मुझे किससे मल्टीप्लाई? इसको ऐसे ही रखो। अगर मैं इस इक्वेशन को, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 8 से, और इसको कर देता हूँ किससे? ये तो है ही है, इसको ऐसे ही रखो, 8 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, इससे 8x, ठीक है, 8x में से माइनस करूँगा कितना? 3x। तो कितना बचेगा? या इसमें से ये माइनस कर दो, 3x माइनस के 8x माइनस 5x आएगा। ठीक है ना, माइनस 5x आएगा। और ये 2y माइनस के 8y माइनस के 6y। ठीक है, और ये आएगा 7 माइनस के 13 104 माइनस के 97। ठीक है, सारे माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो 5x प्लस 6y इसके बराबर आएगा 97 के। अब वैसे ही आपको पता है 2x प्लस 3y माइनस 7z इसके बराबर है 8 के। कौन सी इक्वेशन है आपकी पर? ये वाली। ठीक है, और 7x, इसको आपकी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। ठीक है, 7 से, तो क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो कर दो, 2x माइनस के 7x माइनस क्या आएगा? 5x। ठीक है, 3y माइनस 7y माइनस क्या आएगा? 4y। ठीक है, और 7z माइनस के है। ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा, 7z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आएगा 8 माइनस कितना? 93 91 में से 8 गए, कितना बचेगा? 83 माइनस के। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये तो मान लो 1। अब ये आ जाएगी, माइनस कॉमन लेंगे, 5x प्लस 4y बराबर किसके? 83 के। ठीक है, किसके बराबर आएगी? 83 के। इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन दोनों क्या कर दो, इसमें से ये 5 माइनस कर दो ये। ठीक है, फर्स्ट में सेकंड माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा 2y बराबर है किसके? 97 माइनस 83। ठीक है, 14। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, y बराबर है 7। अब x की भी आ जाएगी, किसी एक में पुट कर दो। ठीक है, तो इसमें पुट कर देता हूँ मैं। x की वैल्यू क्या है कि आपको पता है, ये वैल्यू 5x, ठीक है ना, 5x प्लस 4y, 7 चौक 28। ठीक है, 28 माइनस कर देंगे 83 में से, क्या होगा? 55, और 5 बटे में चले जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। ठीक है, x भी आ गया, y भी आ गया, z की निकाल दो। z की किसी एक में पुट करके निकाल दो। ठीक है, 11 और 7 18। ठीक है, ये आ जाएगा 18। 18 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये z उस साइड ले जाओ, 13 इस साइड, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5।
ठीक है, सभी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इनका निकालना मुझे। ठीक है, एक्स का स्क्वायर 121 आएगा, 11 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर आएगा 49, और 5 का स्क्वायर आएगा 25। ठीक है, तो क्या आ रहा होगा 174 ऐड कर दो किस में, 121 में, 195। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 8 बराबर है 0, 8x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 0, y बराबर है 0 के ग्राफ निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में कितना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें निकालना है, पहले देखो ये इक्वेशन y बराबर है 0 है, y बराबर है 0 पे पुट कर दो, पहले इसमें पुट करूँगा y बराबर है 0, तो x की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये है x एक्सिस, तो ये मान लो बीच का पॉइंट है, x बराबर है -4, y बराबर है 0, x बराबर -4, तो ये पॉइंट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट है। अब इसमें पुट करूँगा y बराबर है 0, तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है 3, तो x बराबर है 3 यहाँ होगा, और y 0 होगा यहाँ पे x एक्सिस पे। अब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन देखते हैं, तो ये 2x माइनस वाई प्लस 8, और दूसरी इक्वेशन है ये तो 0 बराबर है, और वैसे ही 2x माइनस वाई था। ठीक है, वैसे ही 8x प्लस 3y माइनस 24, ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो कहाँ पे काटेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं दोनों का। ठीक है, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 करते हैं, y बराबर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, और y बराबर है 0 पुट करता हूँ, वो तो मैंने निकाल ही चुका हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, y एक्सिस पे कहीं ना कहीं x बराबर है 0 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है वहाँ पे 8, x 0 y 8, तो ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, क्या बन गया ट्रायंगल। अब इसका एरिया मुझे बताना है। अब किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस आपको पता है, ठीक है, शीर्ष पता है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो याद करने का तरीका मैं बता दूंगा। 1/2, इतना आसान फॉर्मूला है, देखने में बड़ा लगता है। पहले लिखना है x1, अब इनसे बड़ा, इससे नेक्स्ट नंबर आएगा 2 आएगा। ठीक है, और इससे नेक्स्ट x के बाद आता है y2, अब इसके बाद आता है y3। ठीक है, प्लस x1 आया था, अब आएगा x2, 2 के बाद क्या है 3 आता है, y3 आएगा x के बाद। ठीक है, क्या आता है y3 आ जाएगा माइनस के, ठीक है y1 प्लस x3 आएगा अब की बार, और ये आएगा। ठीक है, 3 के बाद अब तो 1 आएगा, y1 आता है माइनस के y2। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है। अब पुट कर दो, देखो 1/2, x1 की वैल्यू क्या है x1, कोई सा भी देखो पॉइंट मान के चलेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, ये मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी मान लो, देखो x1, तो ये x1 0 है, इसको मैं मान लो x1, ठीक है x2 x3 ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है ना, ऐसे मान लेता हूँ, ये मान लिया x1 y1, x2 कुछ भी मान सकते हो y2, x3 y3। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक ही सीक्वेंस में पुट करना आपको। x1 0 है, y2 y3 0 है, 0 माइनस 0, अब की बार x2 क्या आएगा -4, y3 माइनस y1। ठीक है ना, क्या आएगा y3 माइनस y1, तो y3 कितना हो गया 0 हो गया, माइनस y1 8 है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 3 है, और y1 माइनस y2। ठीक है, y1 8 माइनस 0, ये क्या आएगा 1/2। ठीक है, ये तो 0 हो गया सारा, ये -4। ठीक है, 0 माइनस 8 माइनस के 8 आएगा, प्लस 24, 8 चौका 32 और 24
56, 56 बटे में क्या है 2, आंसर आएगा 28। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है 147x माइनस 231y बराबर है 525 और 77x माइनस 49y बराबर है 203 के ग्राफ का प्रतिच्छेदन बिंदु निम्न में से किस समीकरण के ग्राफ पर स्थित है। इसका कहने का मतलब है इन दोनों में, ठीक है, कोई पॉइंट आएगा और जो पॉइंट मान लो जो कॉमन पॉइंट आएगा, जो वैल्यू आएगी एक्स वाई की, वो इनमें से किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। तभी उनमें क्या है प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट कब करेगी, जब कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब कोई ना कोई एक्स वाई की वैल्यू होगी जो पुट करने से सेटिस्फाई होंगी। देखो अब मुझे पता ये है, अब सबसे पहले तो इसको काटो, 21 सत्ता 147 होता है 7x, ठीक है। वैसे बड़ा बड़ा देख के डरना नहीं था एग्जाम में, ठीक है। आपको देख के देखो कॉमन आ रहा है 21 एकम 21 और बचेगा तो 21 एकम 11 बाई 21 दूनी 42, बचेगा 5, 21 पंजे 105 होता है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये देखो 11 पे जाए 7 पे जाएगा, क्या आएगा 11x माइनस 7 पे करूँगा 7 बाई, इसको 7 पे करूँगा 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 7 नीम 63। ये इक्वेशन होगी सेकेंड। अब मुझे निकालनी है एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 11 से, ठीक है, तो माइनस कर देता हूँ 11 से 77x कैंसिल, 121y, ठीक है, माइनस 121y और माइनस करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 70 7 49 वाई, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा 25 गुना 11, ठीक है। 25 गुना 11 क्या होता है, 25 गुना 11 होता है, देखो कैसे करते हैं, 5 लिखूँगा, 5 और 2 7, ठीक है, फिर 2 आएगा 275 माइनस करना है 29 गुना 7, 29 गुना 7 होगा, देखो इसको 30 माइनस 1 7 21, 210 माइनस 7 203, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ तक पहुँचने कितना है 51 और 21 कितना होता है, माइनस का 72 वाई बचेगा, ठीक है। 51 और 21 क्या होता है 72 वाई बचेगा और ये आएगा कितना आएगा 72, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आ रही होगी -1। अगर वाई की वैल्यू -1 है, किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पुट कर देता हूँ, +7 हो जाएगा, उस साइड जाके 7 माइनस का 22, एक्स की वैल्यू आ गई 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। एक्स बराबर 2 वाई बराबर -1 कौन से समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, कौन से समीकरण को करेगा चेक करके देखो। यहाँ वाई बराबर है -1 पुट कर देता हूँ, +5 हो जाएगा और एक्स बराबर है 2 18 और दूनी 18 और 5 23, पहला ही सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई होगी वही आंसर होगा, पहले ही हो गया, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या है सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 यदि समीकरणों के युग्म 5x माइनस 6y बराबर है 57, 7x माइनस 4y बराबर 49 का हल समीकरण 4x प्लस my बराबर 19 का भी हल है, तो m का मान क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनमें कॉमन होगा, मतलब कि एक्स वाई की जो वैल्यू आएंगी इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, उसको सेटिस्फाई करेंगी, तो वहाँ से आ जाएगी एम की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सेटिस्फाई करेगी, वहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो निकालो, अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, देखो इसमें से मैं करता हूँ इसको कैंसिल आउट करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, इसको कर देता हूँ 7 से और माइनस कर देता हूँ, ठीक है। इसको करूँगा मैं 7 से, 7 पंजे 35x माइनस 35x कैंसिल, अब 7 से 42 वाई माइनस के, और ठीक है 42 वाई है माइनस के, और इसमें से माइनस करूँगा मैं ये वाली इक्वेशन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितने का 5 का 20 वाई, और 7 की करनी है
57 से माइनस करना है, 5 की करनी है 49। ठीक है, 7 गुना 57 होगा, इसको 60 माइनस 3, 7 से करूँगा 7 से 42, 420 माइनस 7 21, तो ये आएगा 399। 399 में से माइनस करना मुझे। ठीक है, इसकी करूँगा 5 से, तो ये होता है देखो 50 माइनस 1 लिखेंगे, 250 माइनस 5 245। ठीक है ना, तो ये कितना आ रहा होगा, माइनस करेंगे इसमें से 45 में से 99, देखो 4 5 1 154। ठीक है ना, 154। और ये आएगा माइनस के 22y, तो 22 सत्ता 154 होता है, तो y की वैल्यू -7। अगर y की वैल्यू -7 है, x की निकाल दो कोई से में भी। ठीक है, तो x इसमें निकाल दूंगा, y की क्या है -7, -7 पुट करूँगा, प्लस के हो जाएगा 7 चौक 28, 49 प्लस 28 87 बराबर है 7x। 7x बराबर है, देखो क्या है, y की वैल्यू -7, 28, 28 उस साइड, ये प्लस का उस साइड माइनस हो जाएगा, इसमें से 28 माइनस करूँगा, क्या आएगा 21 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x बराबर 3, y बराबर -7, पुट करो इसमें, तो m की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 3 है 12x। ठीक है, इसमें पुट कर दिया, 12 आ जाएगा, प्लस y की क्या है -7, माइनस के 7m बराबर है 19। ठीक है, तो 12 माइनस हो जाएगा, -7m बराबर आएगा, ठीक है, 7m की वैल्यू आएगी -1। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक क्रिकेट क्लब के 18 सदस्यों में 2 विकेट कीपर और 5 गेंदबाज हैं। ठीक है, विकेट कीपरों में से केवल एक को और कम से कम 3 गेंदबाजों को शामिल करने के लिए 11 खिलाड़ियों की टीम को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। तो सबसे पहले देखो, हमें कितने मिनिमम 3 गेंदबाज लेने, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। विकेट कीपर कितने लेना है, एक ही लेना है 11 खिलाड़ियों में। ठीक है, और कुल संख्या कितनी है, टोटल कितने हैं, टोटल हैं जी 18। ध्यान से देखेंगे, विकेट कीपर है, ठीक है, कीपर कितने हैं, विकेट कीपर, विकेट कीपर हैं 2 हैं इसमें। ठीक है, कितने हैं 2, और गेंदबाज बॉलर, बॉलर क्या है 5 है, बॉलर 5 है। ठीक है ना, दिए हुए गेंदबाज कितने हैं 5 हैं, और बैट्समैन कितने बच गए इसके, इसका मतलब 5 और 2 7 तो ही होंगे, तो बैट्समैन की संख्या क्या होगी, बैट्समैन की होगी कितनी 18 माइनस 5 और 2 7 11। अब इसमें से चुनना है हमें 11 खिलाड़ियों की टीम चुनने का, जो जितने नंबर ऑफ जो आउटकम बनते हैं वो देखने हैं, कितने तरीके बन सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम एक विकेट कीपर चुनेंगे और 3 बॉलर चुनेंगे। ठीक है, मिनिमम 3 तो लेने हैं बॉलर, 7 बल्लेबाज चुनेंगे। विकेट कीपर तो एक ही है हर कंडीशन में, फिर या फिर एक विकेट कीपर, 4 बॉलर चुन लेंगे और 6 बल्लेबाज चुन लेंगे। ठीक है ना, 6 बैट्समैन, या फिर 4 हो के बॉलर, अब की बार 5 चुन सकते हैं, क्योंकि बॉलर तो 5 है ना, मिनिमम 3 लेने हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक विकेट कीपर रहेगा, 5 बॉलर रहेंगे। ठीक है, और बाकी क्या हो गए, बल्लेबाज हो गए। ठीक है, देखो कैसे, अब फैक्टोरियल में बनाएंगे इसी चीज़ को। विकेट कीपर कितने हैं 2 हैं, उसमें से एक ही चुनना है। ठीक है, अब बॉलर क्या है हमारे पास 5 है, 5 में से फर्स्ट कंडीशन में हम 3 चुन लेते हैं। ठीक है, अब बैट्समैन कितने 11, चुन कितने लिए हमने 7, प्लस बॉलर, सॉरी विकेट कीपर 2 है, एक ही चुनना है विकेट कीपर तो। ठीक है, अब की बार बॉलर 5 में से 4 हो गए, तो फिर बैट्समैन कितने रहेंगे 11 में से 6। ठीक है, फिर एक कंडीशन और बनेगी, क्योंकि बॉलर 3 4 हो गए, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 है। बैट्समैन तो सॉरी कीपर तो एक ही है। ठीक है, बॉलर मान लो 5 में से कितने हैं 5। ठीक है, और बैट्समैन अब की बार 5 और 2 7, तो बैट्समैन कितने रहेंगे, सॉरी 1 और 5 6, तो बैट्समैन रहेंगे कितने 5।
11 में से। अब देखो, अब इसको सोल्व करना है मुझे। पहले वाला, ठीक है, पहले वाले की वैल्यू देखो, ये 2 फैक्टोरियल है आएगा, और ये आएगा, ठीक है, 5 है, 5 है, तो ये क्या था 11C, ये था 11C7, ठीक है। 2 फैक्टोरियल बटे में ये तो 1 ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा अभी, ठीक है, 1 इंटू में 1। अब इसमें से 5 में से देखो, 5 में से 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 में से क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, और फिर आएगा 2 फैक्टोरियल, और ऊपर है 5 फैक्टोरियल। और फिर इसको चुनेंगे, ये वाला 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस क्या करते हैं 7, ठीक है, 7 तो लिखेंगे, और 11 माइनस 7 फैक्टोरियल करते हैं, कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे ये आएगा, ऐसे ये आएगा, ठीक है, इनकी वैल्यू और निकल लिखते हैं, देखो जल्दी से लिखो, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 माइनस 1, और 1 तो है ही है, ये तो 1 गुना 1 यही रहेगा, गुना में अब इसकी 5 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 माइनस 5 माइनस 4 1, इंटू में 11 फैक्टोरियल, ठीक है, 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस कितना होगा 6 फैक्टोरियल होगा, और 11 माइनस 6 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस करेंगे, फिर एक और टर्म आएगी, कौन सी, लास्ट वाली, 2 आएगा तो 2 फैक्टोरियल, गुना में 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 1 होती है, ठीक है, और 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 11 माइनस 5 आएगा 6 फैक्टोरियल। पता है ना, NCR को सोल्व करना है, कैसे लिखते हैं, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अब देखो, अब इनको सोल्व करते हैं हम। पहले वाले का देखो मल्टीप्लाई करके देखो, इसको सोल्व करोगे अब जो भी आएगा, ठीक है ना, कर सकते हो आप खुद से। देखो इसका दोस्तों और कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको ऐसे करेंगे, इसको सोल्व करोगे आप, कोई वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, सबको ऐड करोगे, इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है ना, इसका एक यही तरीका है। और ऐसे क्वेश्चन मैं बता दूं इलॉजिकल से आते हैं, कभी कभी दिखते हैं। मान लो आपने कुछ भी, एक दो क्वेश्चन ऐसा है तो आपको स्किप करना है ऐसे क्वेश्चन को हमेशा, ठीक है ना, टाइम अगर बचेगा लास्ट में तभी करना है, अगर आपके पास 2 4 5 मिनट बचे हैं तभी कोशिश करनी है कि आप कर पाओ, 2 3 मिनट में 1 2 मिनट में नहीं कर पाओगे, कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपके पास 5 मिनट बचेंगे तभी आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20, वाई स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई वाई बराबर है 6, तो वाई की 6 माइनस 1 वाई की क्यूब का मान क्या होगा। तो देखने में आपको लग रहा है ये क्या है, इसके अलग अलग कर दूंगा मैं, ठीक है ना, वाई माइनस 1 बाई वाई की वैल्यू आपको पता है 6 है, तो मुझे बतानी है, इसको अलग करेंगे वाई के क्यूब, माइनस 1 बाई वाई की क्यूब मुझे बतानी है वैल्यू, ठीक है ना, क्यूब कर देंगे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ठीक है, ये आएगा माइनस ए क्यूब माइनस बी की क्यूब, माइनस 3ab होता है, ठीक है ना, माइनस 3ab, ये तो 1 ही आएगा, और इंटू में a माइनस बी 6 आएगा, इसका क्यूब करेंगे 216 आएगा, ठीक है, माइनस उस साइड जाके 3 6 18 प्लस करेंगे 216 में 18, तो आएगा 234, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 3x प्लस 4y 5x माइनस 6y बराबर है ax स्केयर प्लस 2hxy प्लस by स्केयर, तो 4a माइनस h प्लस 2b का मान कितना होगा। तो सीधे दिख रहा है, मल्टीप्लाई करनी है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। देखो 3x की 5x से करूँगा मैं, तो क्या आएगा, 5 3 15 x स्केयर आएगा। नेक्स्ट 3x की करूँगा माइनस 6y से, तो माइनस के 6 18 xy,
और फिर 5x की करूँगा किससे, 5 4y की, 5 × 20xy -18 प्लस के 20, तो प्लस के बचेगा 2xy। अब इसकी कर दो y की y वाले से, ये आएगा माइनस के, क्या आएगा, 6 × 24 y स्क्वेयर बराबर किसके है, ए एक्स स्क्वेयर के। ए की जगह क्या आ गया 15, बी की जगह, ठीक है, 2h(xy) प्लस के 2h(xy), तो 2b है, h की तो वैल्यू क्या आ गई इसमें 1 आ गई, और बी वाई स्क्वेयर है, यह माइनस का है, तो वाई स्क्वेयर तो है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी -24। ठीक है, अब मुझे निकालना है 4a, 15 × 60 माइनस h 1 है, प्लस 2b माइनस प्लस 2b करेंगे 24 दूनी -48 हो जाएगा, मतलब कि 60 - 49 करना है, क्या बचेगा 11। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, x बराबर 5 y बराबर 8, तो निम्नलिखित को संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मीन्स, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे। तो x की वैल्यू 5 पुट करो, y की बराबर है 8, x बराबर 5 ये आएगा 5 रेख, देखो इसकी वैल्यू ये निकालता हूँ मैं, गिवन है ये, तो x बराबर 5, ऊपर 6 आएगा और नीचे आएगा y बराबर 8, 7 आएगा। सेकंड में 5 दूनी 10 बटे में 8 दूनी 16 -3 13। थर्ड नंबर पे आएगा 5, ये 8 रेख 9 बटे में x की वैल्यू है, ठीक है, 5 दूनी 10 -1 9, ठीक है ना, 8 + 1 9, 5 दूनी 10 -1 9, ये तो 1 ही आ जाएगा। 8 रेख 9 और ये आएगा नीचे आएगा 5 × 15 -8 7, 9 बटे, ठीक है ना, 5 × 15 -8 7 आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो ये है 1, ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 से छोटा है और ये 1 से छोटा है, तो सबसे पहले इन दोनों में देखता हूँ कौन सा छोटा है। 13 × 78। देखो छोटा बड़ा चेक करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो बड़ा आएगा ऊपर में मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस, वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, ठीक है ना। तो 13 × 78, 7 आए 70, ठीक है, तो मतलब कि ये छोटा है इसमें। अब ये तो छोटा ही आ गया सबसे, 10/13, मतलब दूसरे वाला सबसे पहले आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि दूसरे वाला कौन सा है, ये 2x बटे में 2y - 3 आना चाहिए सबसे पहले, 2x बटे में 2y - 3, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सभी में फर्स्ट नंबर पे है ये, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन हो गया, पहले वाला तो हो गया 12। अब पहले ये आएगा और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड पे आएगा ये वाला 6/7, मतलब सेकंड पे आएगा जो पहले था x + 1 y - 1, x + 1 y - 1, x + 1 y - 1, अब ये भी 12 हो गया। अब थर्ड पे आएगा कौन सा, ये तो एक से बड़ा है, ये आएगा, ठीक है, जो तीसरे नंबर पे था, थर्ड पे आएगा ये y + 1 2x - 1, y + 1 2x - 1, तो कौन सी में इसमें तो नहीं है, ये 12 हो गया, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, आपको भी ऐसे ही चेक करना था।